श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्या कहाँ है यही हमको मालूम नहीं, और उस समस्या का हम हल ढूंढना चाहते हैं। देखो, ये डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, पहले इनको जितना ज्ञान इत्यादि है उसके द्वारा डायग्नोसिस करना आना चाहिए। डायग्नोसिस ठीक हो गया तो दवाई की कोई प्रॉब्लम नहीं, दवाई तो बहुत मिलती है, लेकिन डायग्नोसिस ही ठीक नहीं हुआ तो दवाई का कोई उपयोग नहीं। इसी प्रकार से हम समस्या की बात तो करते हैं, लेकिन समस्या कहाँ है यही पता नहीं। तो उसके लिए चिंतन की आवश्यकता है। समस्या जब बाहर है ये हमने कल्पना करी तो हमारा अप्रोच क्या होगा जीवन को, कि बाहर के चीजों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, परिस्थितियों को बदलने की अपेक्षा करें या उनको बदलने का प्रयत्न करें। और ये समस्या बाहर है ही नहीं तो कितना भी आप करते जाओ कुछ नहीं होने वाला। हम दूसरी स्टेप, जब हमने ये स्वीकार कर लिया है प्रिंसिपली कि सभी समस्याओं का मूल हम स्वयं है, बाहर कुछ नहीं। उदाहरण ले लो, एक हमारे अच्छे मित्र है कैलिफोर्निया में, उनकी लड़की, अब तो वो कॉलेज में गई, ग्रेजुएट हो गई। जब वो छोटी थी, क्लास चौथी पांचवी में होगी, पांचवी छठवीं में होगी, तो अमेरिका में जो अपने एनआरआई लोग हैं, एनआरआई माने नॉट रिक्वायर्ड इंडियंस, तो ये जो एनआरआई लोग हैं वो अपने बच्चों के पीछे इतना टाइम बर्बाद करते हैं, और केवल कंपटीशन के कारण। उनका लड़का टेनिस खेलने जाता है, क्या समझ रखा है, मेरी लड़की भी भरतनाट्यम करने जाती है। अब भरतनाट्यम करना ये हर एक के बस की बात नहीं होती, आपके डीएनए में चाहिए वो, तब हो सकता है। लेकिन इन्होंने सोचा कि नहीं, हम भी उसको सिखाएंगे भरतनाट्यम करना। और वो बच्ची बेचारी जाती थी, और भरतनाट्यम क्या होता है, जमीन को लात मारना माने भरतनाट्यम, ठोक ठोक के कोई मतलब नहीं उसका। एक तो जमीन को ठोकते हैं लातों से, दूसरा हाथों से जो सीधा काम होता है वो टेढ़ा करते हैं। देखो, नॉर्मली हम लोग नमस्कार कैसा करते, नमस्ते, सिंपल बात है। भरतनाट्यम नमस्ते घुमा फिरा करके कहाँ गए, अच्छा ठीक है नमस्ते, हद हो गई शराबत की। देखो, तो उन्होंने उस बच्चे को भरतनाट्यम सिखाया, और वो बच्ची बेचारी ठोक ठोक के पैर को क्या हो गया उसका, और इतना बुरा हाल कि 3 साल तक वो स्कूल में व्हील चेयर में गई, इतना उसका हाल खराब हो गया। अब ये जब हुआ तो घर के सब बूढ़ा लोग, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमको ही ऐसा क्यों हो गया है, चलो कोई पूजा करते हैं, कोई पोथी करते हैं, कोई दान धर्म करते हैं, इसी चक्कर में। अब जो हमारे मित्र है उन्होंने कहा एक दिन, अब ये बूढ़ा लोगों को कब तक सुनते रहे, एक दिन वो खसी आ गए और कहा कि चुप करो ये सब बकवास। और फिर उन्होंने कहा, हम लोग कहते तो हैं हम स्वामी जी को सुन रहे हैं। स्वामी जी ने क्या कहा, कार्य कारण मिथ्या, डोंट गेट लॉस्ट इन कॉज एंड इफेक्ट। ये ऐसा क्यों हुआ ये विचार मत करो, ये हुआ है इससे कैसे निकल जाए ये विचार करो। देखो, नहीं तो उसी में लगे रहेंगे। तो फिर उन्होंने जो कार्यवाही करनी थी करना शुरू कर दिया।
और कार्यवाही शुरू होने के पश्चात 1-1.5 साल के अंदर में अब वो लड़की एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गई। तो समस्या कहाँ थी? समस्या डायग्नोसिस ठीक नहीं हुआ था। तो हम तो यही सोचते हैं कि हमने इतना अच्छा किया सबका, हमारे लिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो विचार ऐसा करे कि जिन विचारों के द्वारा हम अपने विचारों से मुक्त हो जाए, जिन विचारों के द्वारा हम अपने विचारों में उलझ जाते हैं, उन विचारों को विचार नहीं कहते, उनको विकार कहते हैं। अब ये देखना है हमारे अंतःकरण में विचारों का साम्राज्य है या विकारों का साम्राज्य है। विकारों का साम्राज्य माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और कार्य कारण मीमांसा। ये कार्य कारण के चक्कर में मत पड़ो। समस्या है, इसमें से निकलने का प्रयत्न करो। देखो उदाहरण ले लो एक। समझो हमारे घर को आग लग गई। हम इसलिए उदाहरण देते हैं कि अपना घर है ही नहीं, तो आग लगने का सवाल कहाँ है। इसी प्रकार से हमको एक ने कहा कि स्वामी जी आप उदाहरण देते हो, आपके पत्नी से आपने डाइवोर्स कर लिया, कभी कहते हो भगवान की दया से आपकी पत्नी मर गई। सच क्या है? हमने सच यही है, जो नहीं है उससे डाइवोर्स किया, जो नहीं है वो मर गई। तो समझो हमारे घर को आग लग गई, तो हम फायर ब्रिगेड को कैसा फोन करेंगे? हेलो कैसे हो भाई, ठीक ठाक तो हो ना? कई दिनों से सोच रहे थे कि आपसे वार्तालाप करें, लेकिन मौका मिला ही नहीं। भगवान की बड़ी कृपा हुई, आजकल अपने घर में आग लगी हुई है, टाइम मिलेगा तो आ जाना। मैं कभी कहेंगे ऐसा? जैसे फोन उठाएंगे, हे आग लगी है जल्दी आ जाओ। वहां ये नहीं ढूंढेंगे कि किसके कारण आग लगी है। देखो संतो, और हम इसी चीज में अपने समय को नष्ट कर डालते हैं। इसीलिए समस्या कहाँ है कि हम अनावश्यक चीजों में लग जाते हैं, या तो हम गलत विचार करते हैं। तो गलत विचार से बचना है, तब समस्या ठीक हो जाती है। एक उदाहरण दो उसके लिए। एक हमारी मारवाड़ी अम्मा है, कहीं तो भी शायद उड़ीसा की बात है, हमेशा वो सत्संग को आती थी। एक बार वो नहीं आई एक सत्र में, तो हमने पूछा अरे हमारी वो मारवाड़ी अम्मा कहाँ गई? बोले स्वामी जी वो बीमार है। तो हम उनको मिलने पहुंच गए उनके घर। तो बेचारी लेटी हुई थी बिस्तर पर, और जैसे मैं गया रोने लग गई। हमने कहा मामा जितना रोना है रो लो, मैं तब तक के बाथरूम होके आता हूं। मुझे ये रोने धोने वाली बिल्कुल पसंद नहीं। आप कब तक रोते रहोगे? जो आदमी दुखी होता है ना ज्यादा, वो केवल अटेंशन सीख करना चाहता है। आप स्वस्थ रहो तो नोबडी विल केयर फॉर यू, और हम चाहते हैं अटेंशन। तो फिर नॉर्मल चलो तो कोई नहीं पूछेगा, चलते समय अरे राम क्या सब क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, पहले ही पूछते तो क्यों नखरे करता है ऐसा। थिंक। तो हमने कहा कि अम्मा ये रोना धोना कर लो पूरा, मैं आता हूं बाथरूम से। फिर हमने कहा हो गया पूरा? हाँ अब बोलो क्या है? फिर वही कहानी। स्वामी जी आपको तो पता है मेरा लाइफ। उनका लाइफ रियली बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। मारवाड़ी होने के कारण बहुत जल्दी शादी हो गई, और बच्चा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे ने बिजनेस शुरू कर दिया। उसके बाद इस अम्मा ने अपनी प्राइवेटली मैट्रिक करी, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया, अपनी फैक्ट्री लगाई, और ईयरली टर्नओवर उनका 8-10 करोड़ का, और सबका जितना उनको मिलता था केवल बच्चों की सेवा में लगा दिया। कहीं हॉस्टल खोल दिए, कहीं स्कूल के लिए, कहीं बस दे दी, इस प्रकार से। और सब उनको मानते थे। तो उन्होंने कहा आपको तो सब पता है, मैंने तो सबका भला ही किया है, मुझे ये रोग क्यों हो गया? उनको कोई एक गाउट नाम का रोग हुआ था, पता नहीं क्या होता है। हमको गवर्नमेंट मालूम है, वो भी रोग ही है। GOUT और GOVT का स्पेलिंग एक जैसा ही है। तो उनको
ये रोग हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। हमने कहा अम्मा तुमको जो बोलना है बोल लो, फिर मैं विचार करूंगा। फिर उन्होंने कहा आप बताइए। हमने कहा देखो तुम्हारी उम्र कितनी है। हमने कहा देखो अब बता दो सच सच, अब तुम्हारी शादी विधि तो हो गई, छुपाने की कोई जरूरत नहीं। बोले स्वामी जी 60 साल की उम्र। बहुत बढ़िया। जब तुम जवान थी कभी तुमको कोई रोग हुआ क्या? नहीं। अब दुख जो आते हैं जीवन में उसका कारण क्या है? पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है। तो तुमको आज तक दुनिया में सुखी सुख मिला ना? हाँ मिला। तो सुख फ्री थोड़ी मिलता है, उसके लिए पुण्य खर्चना पड़ता है। 5 स्टार होटल में चले जाओ तो पैसा मिलता नहीं, पैसा खर्चना पड़ता है। इसी प्रकार से आपको जितना भी सुख मिला है इसका बदले में आपका पुण्य धीरे धीरे खत्म हो गया। पाप तो बचा है ना, पाप एडजस्ट नहीं होता। फिर अब वो पाप का फल आ रहा है। फिर हमने कहा ध्यान से सुनो, बुढ़ापा केवल अपने पाप को क्षय करने का समय होता है। हमने कहा देखो भगवान की कृपा, जब जवान थी सब मस्ती रही, अब ये बुढ़ापे में भगवान चाहते हैं तुम्हारा अगला जन्म ना होवे, इसीलिए जितने पाप के दुख के फल है वो इसी शरीर से भुगत डालो, तो अगले जन्म का चक्कर ही नहीं। इससे बढ़कर के भगवान की क्या कृपा हो सकती है। जब मैंने ऐसा कहा तो उनके मुरझे हुए चेहरे पर एकदम तेज आ गया। बोले स्वामी जी ये तो किसी ने बताया नहीं मुझे, है पता कहाँ है पब्लिक को, वो तो कंप्लेन करना चाहते हैं। देखो संतो, समस्या यहां है, जहां हमने विचार ठीक किए हैं तब हम समस्या से निवृत्त होते हैं, लेकिन विचारों के स्थान पर हम फंस जाते हैं विकारों में। और विकार यही है, पहला विकार है कंप्लेन करना। किसी के भी बारे में कंप्लेन ही कंप्लेन करते जाओ, ऐसे है वैसे। और इसीलिए जितनी साधना है वो ये है, पहले अपने समस्या का स्थान देखो, समस्या कहाँ है, तो पता चलेगा समस्या ईश्वर के सृष्टि में नहीं है। 2 सृष्टियां है, एक ईश्वर की और एक जीव की। एक ने भगवान को पूछा कि भगवान मैं शादी के पहले इस लड़की के साथ खुश था, शादी के बाद मैं दुखी हो गया हूं, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा शादी के पहले वो जो थी वो मैंने निर्माण करी थी, शादी के बाद वो जो बन गई वो तुमने निर्माण करी है। देखो, स्त्री यह ईश्वर की निर्मिति है, पत्नी यह जीव की निर्मिति है। स्त्री कभी दुख का कारण नहीं होती, पत्नी कभी सुख का कारण नहीं होती। देखो सभी पतित पावन कितने खुश हो गए। एक पति ने मुझे कहा अपने पत्नी के सामने, स्वामी जी पता नहीं मेरी पत्नी इतनी क्यों बेवकूफ है, समझ भी नहीं आता इसको, क्या करे। तो हमने कहा अब संभाल लो, क्या करते हैं, बेवकूफ तो ही। तो मैंने जब ऐसा कहा तो अम्मा को गुस्सा आया, स्वामी जी आप भी मुझे बेवकूफ कहते हैं। हाँ मैं भी बेवकूफ कहता हूँ आपको। तो क्यों? हमने कहा आप यदि समझदार होती तो इस बेवकूफ से शादी करती। ऐसी खुश हो गई, बोले स्वामी जी मैं बेवकूफ रहना चाहती। देखो महाराज, ऐसा विचार करो कि जिस विचारों से आप अपने विकारों से मुक्त हो जाए, उसको कहते हैं विचार की प्रक्रिया। और यह विचार की प्रक्रिया होती है मन में, और इसीलिए समस्या का मूल मन है। जहां मन नहीं वहां समस्या नहीं। देखो जैसे 2 कुर्सियां ले लो, 2 कुर्सियों में परमात्मा है,
लेकिन उन कुर्सियों में परमात्मा का मन के रूप में प्रकटीकरण नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, हम आपको बहुत सूक्ष्म बात बता रहे हैं। परमात्मा तो हर जगह है, ईंट में है, पत्थर में है, जिंदे आदमी में है, शव में है, मुर्दे में भी है परमात्मा, स्वर्ग में भी है, नरक में भी है। परमात्मा के सिवा किसी की सत्ता नहीं। अब सवाल ये है कि यह जो परमात्मा है, इस परमात्मा की अभिव्यक्ति कहां तक हो गई है? देखो, परमात्मा की अभिव्यक्ति उपाधि के अनुसार होती है। जैसे बिजली, अब यदि उपाधि बल्ब की हो तो बिजली की अभिव्यक्ति क्या होगी? प्रकाश। यदि उपाधि फैन की हो तो बिजली की अभिव्यक्ति क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण वो फैन घूमता है। यदि उपाधि फ्रिज की हो तो अभिव्यक्ति क्या होगी? ठंडक। यदि उपाधि एम्पलीफायर की हो तो अभिव्यक्ति क्या होगी? एम्पलीफिकेशन ऑफ द साउंड। तो बिजली तो एक ही है ना, उसकी अभिव्यक्ति उपाधि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। अब देखो, जिसको हम जड़ सृष्टि कहते हैं, ईंट, पत्थर, नदी, नाले, पहाड़, यह जो जड़ सृष्टि है, इसमें परमात्मा की उपाधि, ये जड़ जगत होने के कारण अभिव्यक्ति जो है केवल सत्ता रूप से है। पत्थर है, नदी है, पहाड़ है, जमीन है, तो परमात्मा की अभिव्यक्ति कुर्सी है, केवल सत्ता रूप से है। अब और आगे चलो, यही परमात्मा की उपाधि जब पेड़ पौधे बन जाते हैं तो उस उपाधि में एक पहलू और जोड़ा जाता है, तो उसमें पेड़ पौधों में सत्ता के साथ साथ जीवन भी प्रकट हो जाता है। दो बातें हो गई, क्योंकि उपाधि बदल गई। फिर तीसरी उपाधि लगी, परमात्मा वही है। तीसरी उपाधि है पशु पक्षियों की। तो पशु पक्षियों में परमात्मा की अभिव्यक्ति सत्ता रूप से है, उसके बाद जीवन रूप से है, तीसरी ज्ञान रूप से है। देखो, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, उनको कैसे पता चलता है कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है, किस समय निकलना है? उनका जीपीएस परफेक्ट होता है। देखो, उनकी घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक नेवर फेल्स। तो उनका ये जो ज्ञान है उपाधि के कारण, तो वही परमात्मा ईंट पत्थरों में, कुर्सी टेबलों में सत्ता के रूप में प्रकट हो रहा है। वही परमात्मा पेड़ पौधों में सत्ता के साथ साथ जीवन भी आ गया। पशु पक्षियों में वही परमात्मा सत्ता भी है, जीवन भी है, ज्ञान भी है। ये उपाधि का भेद है, परमात्मा का भेद नहीं है। और चले जाओ, वही परमात्मा जब मनुष्य के उपाधि को धारण करता है, वही परमात्मा जब मनुष्य की उपाधि से प्रकट होता है, तो मनुष्य की उपाधि में फिर सत्ता भी है, जीवन भी है, ज्ञान भी है और आनंद भी है। देखो, तो मनुष्य बाकी सभी जो जगत में वस्तु, विषय इत्यादि है, इनसे किस रूप से भिन्न है? एक रूप से, और वो है मनुष्य में आनंद प्रकट करने की क्षमता है। देखो, और जब आनंद प्रकट होता है तो आनंद का प्रकटीकरण कैसे होता है? विस्तार से। देखो, उदाहरण के लिए, जब हमारी शादी होती है तो क्या हम करते हैं? बैठ करके लिस्ट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 200 400 1000 2000, इन सबको कार्ड बांट देते हैं। हमारी शादी हो रही है, हमारी क्योंकि खुशी की बात है, वही एक दिन होता है जीवन में।
देखो, एक अंग्रेज ने मुझे पूछा था कि आप लोगों के यहाँ शादी होती है तो लड़की रोती है, लड़का नहीं रोता, ऐसा क्यों होता है? हमने कहा लड़की एक ही दिन रोती है, पूरी जिंदगी भर ये लड़के की जिम्मेदारी है, रोते रहो। देखो महाराज, तो हम अपने शादी की खुशी है, आनंद है, तो सबको बुलाते हैं, विस्तार हो गया। और यदि हमको डाइवोर्स करना है तो फिर अच्छा वही लिस्ट ले आओ और सबको भेज देते, हमारे यहाँ डाइवोर्स का कार्यक्रम हो रहा है तो सब आप पहुंच जाओ। देखो, आनंद की अभिव्यक्ति विस्तार से होती है। देखो, जैसे हम लोगों के यहाँ खाने के लिए जाते हैं, तो जैसे यहाँ आ गए तो यहाँ गीता ज्ञान यज्ञ नहीं है, फूड फेस्टिवल ऑफ भोपाल। ब्रेकफास्ट बढ़िया होता है, लंच वंडरफुल होता है, डिनर ऑसम होता है। तो हमको कहते हैं उनके घर के लोग, स्वामी जी आप जब आते हो ना तो खाना बढ़िया मिलता है। रोज ऐसा खाना नहीं बनता हमारे घर में। अब घर की मुर्गी दाल बराबर रोज कौन देगा आपको? स्वामी जी आ रहे, बड़ी खुशी हो गई, तो 4, 6, 8 सब्जियां बनेगी, 2-4 प्रकार के चावल बनेंगे और कितने प्रकार के अचार और इत्यादि हो गए, क्योंकि विस्तार ही आनंद की अभिव्यक्ति है। देखो, ये बात यदि समझ में आ गई तो मनुष्य का जन्म सफल हुआ ये कैसे पता चलेगा? जब हम आनंद के प्रकट करने का माध्यम बनेंगे तब। अब हमारे जीवन का प्रयोजन क्या हो गया? देखो, हमारे सामने जो माइक है इसका क्या प्रयोजन है? इसका प्रयोजन है हमारी आवाज आपके पास पहुंचा दे। लेकिन यदि ये माइक को बीच में मूड आ गया, कभी कभी आ जाता है, तो ये माइक अपनी बोली बोलने लग जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ओंकार हम, या खाटखुट करने लगेगा। तो यदि ये माइक स्वयं बोलने लगेगा तो हम इस माइक का क्या करेंगे? हटा देंगे ना, क्योंकि तुमको बोलने के लिए यहां नहीं रखा है। तुम्हारे रहने का प्रयोजन जो हम बोल रहे हैं वो सबके पास पहुंचाना। ध्यान से सुनना, इसी प्रकार से हमारे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन जिसने हमको पकड़ा है हाथ में, उसका प्रयोजन है। देखो संतो, एक बार हम कहीं मैनेजमेंट की गप लगा रहे थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है ना, उनके 200-400 इंजीनियरों को हमारे पास भेज दिया था मैनेजमेंट के लेक्चर के लिए। अब हमने वहाँ जो ब्लफ मारनी थी मार दी। फिर एक जवान लड़का, इंजीनियर ही होगा, उसने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी ये विषय वो नहीं है जो आप बोले, लेकिन चूंकि आप स्वामी जी हैं तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो? मैंने पूछो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ? तो मैंने कहा अच्छा बताओ तुम कौन हो? तो उसने अपना नाम बताया। फिर बाहर खींच यार बेवकूफ, हाँ तो अच्छा हो गया नहीं सुना। नारायण। तो उसने अपना नाम बताया। फिर हमने कहा कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? बोले मैं इंजीनियर हूँ। बोले कौन से इंजीनियर हो? सॉफ्टवेयर? बोले नहीं। हमने कहा फिर ईंट पत्थर के, माने सिविल इंजीनियर? नहीं। फिर मैंने कहा स्क्रू ड्राइवर वाले इंजीनियर हो क्या? माने मैकेनिकल इंजीनियर? बोले हाँ मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हमने कहा चलो बात अब बढ़िया हो जाएगी। फिर मैंने उसको एक उदाहरण दिया। हमने कहा देखो इस उदाहरण को ठीक से समझ लेना। मुझे किसी का स्क्रू टाइट करना है, किसी का माने किसी मशीन का, किसी का स्क्रू टाइट करना है। वहां 3 प्रकार के स्क्रू ड्राइवर पड़े हैं। मैंने पहला स्क्रू ड्राइवर उठाया, रैंडमली उठाया,
उठा करके वो स्क्रू के हेड के नीच में लगाया और घुमाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो स्क्रू ड्राइवर का हेड ऐसा स्लिपरी था कि वो वहां से फिसल जाता है, रहता ही नहीं। तो मैं स्क्रू ड्राइवर का क्या करूंगा, रख दिया। दूसरा उठाया, उसका हेड उस स्क्रू ड्राइवर के नीच में ठीक चला गया, और फिर जब उसको घुमाने का प्रयत्न किया तो केवल हैंडल ही घुमा, वो जो लोहे का वो नहीं घूम रहा है। तो क्या करूंगा, उसको निकाल दिया। फिर तीसरा स्क्रू ड्राइवर लिया और उसमें जैसा मैं टाइट करना चाहता हूं वैसे हो रहा है। अब ये 3 स्क्रू ड्राइवर में से मैं कौन सा स्क्रू ड्राइवर अपने हाथ में रखूंगा, थर्ड वन। ध्यान से सुनना, स्क्रू ड्राइवर का अपना कोई प्रयोजन है क्या? वो तो पड़ा है, उसको कुछ नहीं लेना देना। प्रयोजन है जो स्क्रू ड्राइवर को हाथ में पकड़ता है, उसका प्रयोजन है। अब ये सिद्धांत ले आओ, हम सभी के सभी भगवान के बनाए गए स्क्रू ड्राइवर है, अपना कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन प्रभु का है, उसने निर्माण किया है। तो फिर हम करें क्या, रिमेन एज ए फिट स्क्रू ड्राइवर। देखो, यही साधना है, ऐसे हम लायक बने कि प्रभु अपने कार्यों को करवाने के लिए हमको सिलेक्ट करे। देखो फिर कहां समस्या है, समस्या यही है कि हमने सोचा है हमको ये करना है, हमको कुछ नहीं करना है दुनिया में, लायक रहो बस। लेकिन हमारी समस्या यही है, हम अपने को सबसे ज्यादा लायक समझते हैं, होते हैं नालायक। देखो संतो, समस्या यहां है। तो अपने आप को लायक बनाना ये अब अध्यात्म का लक्ष्य बन गया। देखो हम लोग नहीं करते कि यही बात, जो भी काम करवाना हो किसी से, हम किसके पास चले जाते हैं, देखते हैं कि ये आदमी इस कार्य के लिए लायक है या नहीं। यदि हमने ही गलत व्यक्ति को चुन लिया है और काम फेल हो गया, उस व्यक्ति का दोष नहीं है। देखो जीडी बिरला जी की एक बात बताए, वो क्या करते थे, डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा करके घूम घाम करके कैजुअली ऐसा देखते थे कि किस लड़के में स्पार्क है, और जैसे वो लड़का ग्रेजुएट हो जाता है, रॉ फ्रेश फ्रॉम द कॉलेज, उसको ले करके उसको बड़े प्रोजेक्ट का पूरा इंचार्ज बना देते हैं। बेटा तुमको टोटल फ्रीडम है, जो करना चाहते करो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। और यदि वो फेल हो गया तो उस बच्चे को वो नहीं डांटते थे, वो कहते थे माय चॉइस वॉज रॉन्ग। हमारी समस्या क्या है, अपने जीवन के गलतियों को हम अन्य को बदनाम करते हैं, यही समस्या है। देखो संतो, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। दूसरे को बदनाम करना बंद कर दे, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए हम अपने जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, इसके लिए हमारे शास्त्रों में ये पुनर्जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म, ये सब विषय आते हैं। अब देखो उस अम्मा का जो हमने आपको उदाहरण दिया कि तुमने जो पिछले जन्म में अच्छे अच्छे कार्य किए, उसके फलस्वरूप तुमको सब कुछ अच्छा सुख मिला। अब तुमने उस जन्म में जो बुरे कार्य किए थे, उसके कारण दुख मिल रहा है। इसका टोटल क्या हो गई, टोटल ये हो गई, हम अपने जीवन सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार है, अन्य नहीं। पूरी भगवत गीता आप लोगों ने सुनी है। भगवत गीता सुनने के बाद युद्ध का प्रसंग बदला नहीं, युद्ध हुआ। बदला कौन, अर्जुन। और अर्जुन की समस्या क्या थी, अर्जुन की समस्या थी, कहता है दूसरे अध्याय में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः
पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ओ लॉर्ड, हे भगवान, मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हो गया हूं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इस समय मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है। क्योंकि मेरे सामने मेरे दादा है, मेरे गुरु है, मेरे भाई इत्यादि है, और इसमें तो मरने की बात है। तो मैं समझ में क्या करूं, ये समस्या है। तो यदि हमारी जीवन में समस्या आती है तो उस समस्या का निराकरण करना है तो पहली बात कंप्लेन करने के स्थान पर भगवत गीता का अध्ययन करना शुरू करो। देखो, एक बार एक अमेरिका का एनआरआई हमको मिलने आया, बंबई की बात है। बोले स्वामी जी कुछ बताइए, मैं सो ही नहीं पाता, नींद आती ही नहीं, गोलियां खा खा के तंग आ गए हूं। पहले तो मैं आधी गोली लेता था, अब 3 गोलियां लेता हूं, फिर भी नींद नहीं आती, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा देखो, मैं जब किसी के साथ बात करता हूं तो 2 सिद्धांत तो होते हैं। पहली बात नो डिस्कशन, दूसरी बात नो आर्ग्यूमेंट। हम जो बताएंगे वो होने के पश्चात ये विषय समाप्त हो गया, इस पर फिर बोलेंगे नहीं। एग्रीड? बोले हाँ। हमने कहा हम आपको भगवत गीता की पुस्तक देते हैं, जब घर जाओगे बिस्तर पर लेटो, भगवत गीता की पुस्तक पढ़ना शुरू करो। स्वामी जी अरे तुम बोल रहे हो, बोलो मत। हमने एक मोटी पुस्तक भारी वाली उसको दे दी। अब बेचारा पहुंच गया घर, लेट गया, और इतनी मोटी भगवत गीता की पुस्तक। पता नहीं why these people are talking in Sanskrit, why they don't talk in English. Anyway, Dharmakshetra, what is Dharmakshetra? पढ़ रहा, पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक सोता रहा, और फिर जगह तो मुझे मिलने आया। आते समय खूब बिल्कुल मिठाई उठाई लेके आया। स्वामी जी यू आर ग्रेट। मैंने क्या हो गया? भगवत गीता में इतनी शक्ति है, बिना दवाई के मैं सो गया। देखो, भगवत गीता में सभी समस्याओं का समाधान है, जैसे सत्संग में सभी समस्याओं का समाधान है। जिनको नींद नहीं आती सत्संग में आ जाओ। देखो, बैठे बैठे नॉक ऑफ। एक बार हम कहीं सत्संग हो रहा था और हमारे सामने ही कुर्सी पर 2 सज्जन बैठे थे, और एक था कुंभकर्ण की औलाद और दूसरा था डनलप पिलो की औलाद। तो ये कुंभकर्ण जो था बैठे बैठे लुढ़क गया। अब बढ़िया डनलप पिलो हो तो किसको नींद नहीं आएगी, लुढ़क गया। तो डनलप पिलो को गुस्सा आ गया। डनलप पिलो हिलना चाहती है, जैसे वो हिलना चाहती है, कुंभकर्ण ने हाथ डाला, खींचा, और मैं यहां से देख रहा हूं, मुझे मजा आ रहा। अच्छा, लेक्चर खत्म हो गया। जैसे लेक्चर खत्म हो गया, सबसे पहले कोई उठा तो कुंभकर्ण उठ करके सीधा आता है, कहते स्वामी जी यू आर ऑसम, आपका लेक्चर जबरदस्त रहा। तो मैंने कहा देखो, बहुत कम लोगों को समझ में आता है, तुमको समझ। अच्छा, वो निकल गया। वो निकलने के बाद अब बारी आई डनलप पिलो की, और डनलप पिलो कहती है स्वामी जी वो जब सो रहा था आपने क्यों नहीं उसको जगाया, मेरी बिल्कुल सत्संग खराब कर दिया। हमने कहा पहली बार शांत हो जाओ, मेरे प्रश्न के उत्तर दो। तुम सत्संग में किस लिए आए थे? दुखी होने के लिए कि सुख को प्राप्त करने के लिए? आया तो मैं था, चिल्ला मत, शांत हो जाओ, धीरे से बताओ। बोले मैं आया था सुख के लिए, लेकिन वो कुंभकर्ण मेरे पर सोया तो कैसे सुख होगा? हमने कहा देखो, उसको सुख मिला और तुम अभी भी ढूंढ रहे हो।
इसीलिए जो लोग सत्संग में आकर के सोते हैं ना, उनके प्रति हमारे मन में हिमालय के जितना रिस्पेक्ट होता है। देखो संतो, सो जाओ, झंझट खलास। उससे फायदा ये भी होता है, हम गलत भी बोल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, समस्या यही है कि हमारा ध्यान अन्य के तरफ होता है। अपना ध्यान स्वयं के तरफ खींचना है, माने हम अपने जीवन के सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार है, अन्य कोई नहीं। ये स्वामीनारायण लोगों का अक्षरधाम है गांधीनगर में, गुजरात की राजधानी वहाँ। और वहाँ एक बहुत बड़ा स्टैचू है। हमको वो स्टैचू पहली बार जब देखा हमने, हम बहुत अच्छा लगा। वो स्टैचू है इस प्रकार से, एक बहुत बड़ा रॉक है और उस रॉक में ऊपर से आधा आदमी बना हुआ है ठोक ठाक करके, और उस आदमी के ऐसा बैठा जैसा दिखता, ऊपर तक बॉडी है, हाथ है, नीचे केवल रॉक है, बाकी कुछ नहीं। तो उसमें ऐसा है वो स्टैचू। उस आदमी ने अपने ही हाथ में हथौड़ा लिया और छिन्नी ली और उसी रॉक को वो तोड़ रहा है। हम ही अपने निर्माता है, अन्य कोई नहीं। और जो स्वयं का निर्माता होता है, उसको अन्य को बदनाम करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी समस्या यही है, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। भगवत गीता यदि हमने पढ़ी है तो पहली बात, हमको दुखी होने का अधिकार नहीं। देखो, दूसरी बात, भगवत गीता आप अध्ययन करना चाहते हो तो किसकी पार्टी में जा रहे हो? अर्जुन की पार्टी में जाओगे तो आर्ग्यूमेंट करते रहोगे, भगवान कृष्ण के पार्टी में जाओगे तो मौज में रहोगे। देखो, अर्जुन की पार्टी क्या है? हर बार प्रश्न। 6वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। वह है परम योगी जिसके मन का संतुलन हमेशा बना रहता है। तो मन के संतुलन की जब बात करी तो अर्जुन का प्रश्न शुरू हो गया, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। हे मधुसूदन, आपने जो मन के संतुलन का योग बताया, ये बड़ा कठिन है। देखो, कठिन है, असंभव नहीं है। और फिर आर्ग्यूमेंट करता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे श्री कृष्ण, मन चंचल है, बलवान है, प्रमाथी है और दृढ़ है, और इसका निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जैसे तूफान को रोकना या उसको कंट्रोल में लाना किसी के बस की बात नहीं है। हरिकेन आते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। इसी प्रकार से यह जो मन है, ये एक तूफान है। इसकी 4 चीजें बताता है अर्जुन। पहले, चंचलम ही मन कृष्ण, मन बहुत ही चंचल है। फिर प्रमाथी, प्रमाथी माने स्वयं ही चंचल नहीं, हमारे इंद्रियों का वो मंथन कर देता है। देखो, फिर बलवत, बहुत बलवान है। हम कितना भी मन को रोकने का प्रयत्न करें, ये मन रुका नहीं जाता। और चौथी बात, दृढ़म, जिद्दी है। तो ऐसा चंचल, उसके बाद प्रमाथी, बलवान और जो जिद्दी मन है, इसका कंट्रोल करना बड़ा कठिन है महाराज। और समस्या इसी मन में है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हम केवल कंप्लेन करना, इसी को अध्यात्म समझते हैं। कंप्लेन नहीं करनी है, समस्या का समाधान स्वयं को ढूंढना पड़ता है।
यदि अपने को नहीं आता है, नेवर माइंड, सत्संग करो, साधु संतों के चरित्र का वाचन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। तो ये करते करते धीरे धीरे आपके दृष्टि में परिवर्तन आ जाएगा। देखो, पहली बार जब आदमी को चश्मा लगता है ना, तो पता नहीं होता कि दृष्टि खराब हो गई इसलिए दिखता नहीं। तो आदमी क्या करता है, पुस्तक हाथ में लेकर के जरा स्टाइल मारता है, क्या हो रहा। तो घर के जवान बच्चे लोग कहते, दादाजी आजकल आप बड़े स्टाइल मार रहे हो, सीधे दिखो ना, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं। नहीं बेटा, आंखें बड़ा दुखती है, पता नहीं क्या हो गया, ठीक से नहीं दिखता। तो फिर हम चले जाते हैं आई डॉक्टर के पास, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और आई डॉक्टर क्या करता है, हमारे, ध्यान से सुनना, आई मसल्स जो है उसको, उसका फोकल लेंथ एडजस्ट करने की क्षमता उम्र के कारण धीरे धीरे खत्म हो गई। तो फिर वो हमको चश्मा दे दिए। अब चश्मा देने से ये जो आई मसल्स की कमी है उसको उसने ठीक कर दिया। जैसे ठीक कर दिया, पहले जो नहीं दिखता था अब ठीक से दिखने लग गया। माने बाहर कहीं परेशानी नहीं थी, दृष्टि में भी परेशानी नहीं थी। यह दृष्टि जिन आंखों से प्रकट हो रही है उस आंखों में परेशानी थी। इसी प्रकार से दुनिया में परेशानी नहीं है, दुनिया में समस्या नहीं है, अपने में भी समस्या नहीं है। जिस मन के माध्यम से हम इस जगत का संबंध प्रस्थापित करते हैं उस मन में समस्या है। देखो, यदि मन शांत है सब कुछ बढ़िया लगता है। यदि मन उदास है, अब जी के क्या करेंगे, और सभी लोग बड़े खुश है, चलो ये मरने वाले, लेकिन ये मरते भी नहीं, डिसअपॉइंटमेंट। देखो, इसीलिए समस्या कहाँ है, समस्या ना तो दुनिया में है ना तो समस्या हम में है। समस्या है उस मन में जिस मन में फोकल लेंथ एडजस्ट करने की क्षमता खत्म हो गई। जो है वो नहीं दिख रहा है, जो नहीं है वो दिख रहा है। देखो, देख रहे हैं परमात्मा को, कहते हैं जगत, है स्वयं परमात्मा स्वरूप, कहते हैं पापो हम पाप कर्मा हम। देखो महाराज, सबसे बड़ा ये पाप है। महाभारत में विदुर नीति का प्रसंग आता है। उस प्रसंग के बाद विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को नीति के पाठ पढ़ाए थे। उसके पश्चात धृतराष्ट्र कहते हैं कि विदुर, यार तुम इतनी सारी चीजें जानते हो, मैं तो हैरान हो जाता हूं। ऐसी कोई बात है क्या जो मुझे मालूम नहीं, तुमको मालूम है? बोले हाँ है। क्या? मृत्यु कहीं नहीं है, मृत्यु नहीं है। ऐसा जो सुना धृतराष्ट्र ने, मानो बम गोला फूट गया। मृत्यु नहीं है, सब लोग मरे जा रहे हैं, मृत्यु नहीं है, मुझे बताओ क्या है ये। और उसके ऊपर में कहते हैं, देखो मैं तुमको सिखाने का अधिकारी नहीं हूं, मैं ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी हूं, लेकिन ज्ञान देने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं होता। देखो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जिस इंस्टीट्यूशन में टीचर अच्छे होते उसी को इंस्टीट्यूशन कहते हैं। देखो, एक समय था शांति निकेतन, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जब वहां थे, बिल्डिंगें बढ़िया नहीं थी, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन का नाम पूर्ण विश्व में था। अभी बिल्डिंगें बढ़िया है, लेकिन टीचर एकदम ठन ठन पाल। देखो महाराज, इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बिल्ट बाय बिल्डिंग्स, दे आर बिल्ट बाय द टीचर्स। और जब तक के टीचर ठीक नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन ठीक नहीं होती। तो बोले मुझे तुमको ये ज्ञान देने का अधिकार नहीं। तो फिर बोले मैं अपने गुरु का आह्वान करता हूं, वो आपको बताएंगे।
फिर वो सनत कुमार जी का आह्वान करते हैं, फिर सनत कुमार जी धृतराष्ट्र जी को ये ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान में एक जगह में ये श्लोक आता है, पाप की परिभाषा। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं और सनत कुमार जी उत्तर देते हैं। कहते हैं अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म अपहारिण। प्रश्न पूछते हैं। हम असल में सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, ये हमारी असलियत है। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, लेकिन हमने अपने आप को देह मान के रखा है, प्राण मान के रखा है, मन मान के रखा है, बुद्धि मान के रखा है, जीव मान के रखा है, सुखी मान के रखा है, दुखी मान के रखा है। माने हम है कुछ और समझते कुछ और है। इससे बड़ी और कोई पाप की बात नहीं है। क्योंकि क्या हमने पाप किया? हमने चोरी करी है। चोरेण आत्मा अपहारिणा। चोरी क्या करी है महाराज? हमको तो पता भी नहीं। चोरी ये की है, देह हमारा किसी अन्य ने निर्माण किया है, हम इसमें आकर के घुस गए और अब ये मेरा हो गया। भिक्षु पाद प्रसारण न्याय के अनुसार देखो, न्याय शास्त्र में एक न्याय आता है, भिक्षु पाद प्रसारण न्याय। एक भिक्षु था, दोपहर के समय कहीं गया भिक्षा मांगने के लिए, तो उस अम्मा ने दिया, ठीक है भैया ले लो, कुछ दे दिया रोटी वेटी। वो बोले मैं यहाँ बैठ के खा लूँ? बोले खा लो। खा ली। और धूप बहुत तेज। बोले इतने धूप में मैं कहाँ जाऊँ, यही बरामदे में थोड़ी छाया है, बैठ लूँ तो कोई आपत्ति तो नहीं? बोले नहीं बैठ लो, कोई बात नहीं। बैठा। बैठने के पश्चात बहुत धूप है, फिर उसने अपना छाता निकाला और छाता वहाँ गाड़ दिया ताकि वो धूप ना आवे। अब शाम हो गई तो घर वाले कहते हाँ बाबा जी जाओ अब यहाँ से। बोले कहाँ जाओ? बोले जहाँ जाना है, ये हमारा घर है। बोले किसने कहा तुम्हारा घर है? देखो मेरा छाता यहाँ गाड़ा हुआ है। भिक्षु पाद प्रसारण न्याय। इसी प्रकार से इस देह में हमने प्रवेश किया। अब ये देह मेरा है, देह मैं हूं। किसी अन्य के वस्तु को अपनी कहना, इसको चोरी कहते हैं। यदि ये छुपे छुपे करे तो, और खुल्लम खुल्ला करे तो डकैती कहते हैं। हम सब डकैत हैं। देखो संतो, कभी चिंतन करो इस पर। कितना भी आदमी कहे आई एम ए सेल्फ मेड मैन, लाइक एमीबा, बाइनरी फिशन से पैदा हो गया। देखो संतो, यही सबसे बड़ा पाप है। जिस दिन ये बात समझ में आएगी कि हम इस देह के मालिक नहीं है, ये किसी अन्य का है। देखो, और इसीलिए हम देह से अन्य है। ध्यान से सुनना, जब आप इस तत्व को स्वीकार करोगे हम देह से अन्य हैं, फिर चिंतन शुरू होगा, फिर चिंता नहीं होगी। जब हम अपने आप को देह मानते हैं तब चिंता होती है। एक सज्जन हमको कह रहे थे, बूढ़ा थे, कि स्वामी जी बम्बई वाले, स्वामी जी आप बम्बई छोड़ के मत जाया करो। हमने ठीक है नहीं जाएंगे। हमारा एक सिद्धांत है, आप ट्राई करो, कोई कुछ कहता है ना एकदम हाँ कह दो, नेवर डिस्कस। द रूल इज द सिंपलेस्ट वे टू डिसएग्री इज टू एग्री इमीडिएटली। अगला भूल जाता है किसके लिए हाँ कहा था। डिस्कस बिल्कुल मत करना किसी के साथ। हमने कहा ठीक है बाबूजी नहीं जाएंगे, ओवर। अब उन्होंने भी थोड़ी सीरियसली कहा था, हमने भी कहाँ सीरियसली कहा। तो उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 महीने से मुझे डर लग रहा है। तो मैंने पूछा नहीं क्यों? किसी की भी कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा मत करो, ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाएगी तो आप गूगलानंद हो जाओगे। कोई जरूरत नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं जानने की। तो उन्होंने कहा मुझे डर लग रहा है मरने के बाद। हमने कहा देखो एक एक डर का कारण निकालते हैं। पहला डर मरने का, आप उसका उत्तर सुनो।
मैं आपको गारंटी देता हूं आप मरोगे, कोई डरने की बात नहीं, निश्चित मरोगे। दूसरा डर, बोले नहीं नहीं वो बात नहीं, बात ये है मरने के बाद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बिजनेस, मेरी इन्वेस्टमेंट, इस सब का क्या होगा, ये मुझे डर लग रहा है। हमने कहा मुझे पूछने की जगह उनको पूछो, तो वो उत्तर देंगे। क्या उत्तर देंगे? वो कहेंगे बाबूजी वी आर वेटिंग न, गो। हमको ही लगता है कि मैं जाने के बाद क्या होगा, यही समस्या है। चिंतन करो, जब हम इस दुनिया में नहीं थे तो कौन सी कमी थी? जब हम दुनिया से निकल जाएंगे तो कौन सी कमी होगी? देखो, जब हमारा आना जाना इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे रहने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, यही समस्या है। और ये इस प्रकार की जो चिंतन की प्रक्रिया है, ये चिंतन की प्रक्रिया हमको हमारे शास्त्र प्रदान करते हैं। तो जैसे आंखें ठीक नहीं दिखाती तो हम आई डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी प्रकार से हम जीवन को ठीक नहीं समझते तो आई डॉक्टर के पास चले जाओ। चश्मे वाले आई डॉक्टर होते हैं ना, उनके पेशेंट का स्पेलिंग होता है EYE। और ये जो जीवन की समस्या के जो डॉक्टर होते हैं, साधु संत शास्त्र और सत्संग, उनके पेशेंट का नाम होता है आई डॉट। इस आई को हमको ठीक करना है। और दोनों के जो रोग है उसका नाम है मायोपिया। वहां भी माया का है चक्कर, यहां भी माया का है चक्कर। देखो संतो, तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, एक अनपढ़ मिनिस्टर डॉक्टर के पास गया और चश्मा लगाना था। आप पहुंच गए, डॉक्टर ने कहा अच्छा सर सामने पढ़ो। तो लिखा था अंग्रेजी में ई, पढ़ो। कैन यू रीड इट? कहा पढ़ सकते हो क्या? नहीं। अच्छा, बड़ा किया। आप पढ़ सकते हो क्या? नहीं। 6 फीट का बड़ा किया। आप पढ़ सकते हो क्या? ले नहीं। क्यों? बोले मुझे अंग्रेजी आती नहीं। अरे बेवकूफ, अब उसको कैसे बताए? देखो, तो ये जो आय है यही समस्या का मूल है। इस आय को ठीक करना है। और इस आय को ठीक करने के लिए हमको, जैसे आंखों को ठीक करने के लिए हमको आय के डॉक्टर के पास जाना है, इसी प्रकार से अपने समस्या का मूल इस मय में है। कस्त्वं को हम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो महाराज, इस मैं का जब तक निर्णय नहीं करोगे तब तक की समस्या समाप्त नहीं होगी। देखो, जब भी हम कहते कि हम दुखी है, तो मैं कौन है जो दुखी है? तो आपको पता चलेगा मैं पति पत्नी भाई बहन सास बहू ये दुखी है। अब इनका अनुसंधान करो, देखो तो पता चलेगा जो नहीं है वो दुखी है। देखो, आदमी समझो, ले लो पति के रूप में दुखी है, मैं बहुत दुखी हूं पत्नी के कारण। अब चिंतन शुरू करो, चिंता नहीं। ये पति का जन्म कब हुआ था? एक बार पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि स्वामी जी मेरी पत्नी को आप इतना समझा दो तो बड़ी कृपा होगी। क्या? वो मेरा हमेशा अपमान करती है, मुझे बेवकूफ कहती है। इतना तो समझ ले कि मैं उससे बड़ा हूं, बड़ों का तो आदर करना चाहिए ना। मैंने कहा देखो मैं तो अम्मा की साइड लूंगा। बोले मुझे पता है आप ऐसा ही करोगे। हमने कहा वो मुझे खाना देती है, आप थोड़ी देते हो।
फिर मैंने उनको कहा, मुझे बताओ आप लोगों की शादी साथ साथ हो गई कि आगे पीछे हो गई? साथ साथ हो गए ना। तो पति पत्नी की उम्र एक होती है, स्त्री पुरुष की उम्र भिन्न होगी, पति पत्नी की उम्र भी एक होती है। और कोई भी बच्चा जब टीनेज में आता है तो एबनॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। इसी प्रकार से शादी होने के बाद 13 साल के बाद 19 साल तक पति पत्नी में झगड़े होते हैं, क्योंकि टीनेज है। देखो पिछले 14 साल से शादी की, पता लगता है कि कोई गलती करी, मैं नहीं करनी चाहिए थी, घू 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 कर चलता है। 17 हो गए, 18 हो गए, 19 हो गए, 20 साल के बाद स्वामी जी हम 20 साल से शादी किए हैं, अब देख लिया है ये नहीं सुधर सकते, मैं भी नहीं सुधरती, गाड़ी चल रही है। और ये गाड़ी को चलाने के लिए आपको एक टेक्निक हम आपको बताते हैं। जब ये जवान लड़के लड़कियां शादी करते हैं ना, तब कहते हैं उनके माँ बाप, स्वामी जी उनको कुछ उपदेश करो। हमने कहा देखो, उपदेश शादी के पहले होता है, शादी के बाद प्रार्थना होती है। ये नहीं, आप कुछ बताओ इनको। तो हम उन बच्चों को बताते हैं, देखो शादी कर ली ना, अब तुरंत बच्चे पैदा करो। बोले क्यों जल्दी बच्चे पैदा करने? देखो, when there is a common enemy, then we remain united. बच्चा जब आ जाएगा तो अपने आप झगड़ा कम हो जाएगा। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था सिडनी में, एक गुजराती कपल। हम जहाँ सत्संग को जाते थे, उन्होंने मुझे, स्वामी जी एक कपल को मैंने बुलाया है, पिछले 8 साल से वो यहाँ है, दोनों एक दूसरे के साथ इतना झगड़ा करते हैं कि कुछ हद नहीं उसकी। हमने कहा मुझे क्यों बड़ी बलि चढ़ा रहे हो? बोले नहीं आप कुछ बताइए उनको। तो उनके घर हमने घर नहीं जाएंगे, बाहर गार्डन में घूमेंगे, बात वही करेंगे खुल्लम खुल्ला। बोले ठीक है। हम जा रहे थे और वहाँ एक बहुत बढ़िया फ्लावर बेड था और वहाँ एक फूल था इतना बड़ा। तो मैंने कहा देखो कितना सुंदर फूल है। किस चीज का फूल है ये? गुलाब का तो नहीं लगता। तो लड़की ने कहा ये डहलिया होगा, और लड़के कहता ये नहीं डहलिया नहीं, ये महलिया है, कुछ तो भी होगा ना। और ये फूल कौन सा है, इसको लेकर के दोनों की आर्गुमेंट शुरू हो गई। इतनी आर्गुमेंट, नहीं ये फूल ये है, नहीं वो ये है, मैं ये बता, ये इतनी झगड़ा शुरू हो गया। हमने कहा यार फूल, तुम दोनों को फूल कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है कौन सा फूल का नाम है? लेकिन हम लोग अनावश्यक बातों में उलझ जाते हैं, यही जीवन की समस्या है। बोले क्या करें? हमने कहा मानोगे तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा बोलूंगा। बोले नहीं। हमने कहा मेरी छोड़ के किसी की कसम खाओ, अगले बार मैं जब आऊंगा तब मुझे एक बच्चा देना। और प्रभु की कृपा से उनको बच्चा हो गया। और जब दूसरे बार में जब गया, मैंने कहा कि भाई धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः, कैसे चल रहा है महाभारत? कहते स्वामी जी झगड़ा करने को टाइम ही नहीं, ये जो राक्षस है हम दोनों को बिजी रखता है। देखो संतो, जब आप इन सब चीजों को समझोगे ना, तब देखो जीवन में आनंद ही आनंद है, दुख कहीं नहीं है। लेकिन हम समझते नहीं। ये समझने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो महाराज, आपके जीवन में आप कुछ करो या ना करो, मंदिर में जाओ मत जाओ, राम राम करो या मत करो, हवा भरो या मत भरो। हवा भरना माने रामदेव बाबा। हमारे नेपाल की बात है, हम नेपाल जाते हैं, नेपाल के लोग प्राणायाम को प्राणायाम नहीं कहते। यार तूने आज रामदेव किया कि नहीं? मैंने प्राणायाम किया। तो
चाहे आप दान करो, धर्म करो, पूजा करो, पोथी करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना है सत्संग। सत्संग का तात्पर्य, ये जो ग्रंथ है ना शंकराचार्य भगवान का, जिसको भज गोविंदम के नाम से प्रसिद्ध है, इसका एक नाम ये भी है मोह मुद्गर। मुद्गर माने गदा। ये जो पहले जमाने में पहलवान लोग मेहनत करते थे ना, तो भारी लकड़ी के ऐसे बड़े बड़े मुद्गर होते थे और उसको पकड़ करके ऐसा ऐसा करके अपने मसल को बनाते थे। तो मोह मुद्गर माने हमारे मोह पर इस मुद्गर का प्रभाव करके मोह की जो गलत बातें हैं उसको नष्ट कर देते हैं। 4 गलत बातों में हम फंसे हैं। पहली बात है, अपने बारे में हमको गलत धारणा है, हम कौन है। दूसरी बात, गलत धारणा है जगत के बारे में, जिसको हम जगत कहते हैं। ये जगत क्या है, किसको कहते हैं जगत। तीसरी बात, ये जो भगवान भगवान कहते हैं, ये भगवान कौन है, कहां है। और चौथी बात, जिसको हम आध्यात्मिक साधना कहते हैं, आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं। ये 4 गलत धारणाओं से मुक्त होना, सभी समस्याओं से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। देखो, हम कहते तो है, एक अम्मा ने मुझे कहा, स्वामी जी हमारे गुरु महाराज ने हमको मंत्र दिया, बहुत सारा हमने जप किया कुछ नहीं हुआ। फिर गुरु महाराज को पूछो, बोले वो मर गए। हमने कहा तुमको मंत्र देने से वो मर गए, अब मेरे पास मत आना, भाग यहां से तो मैं मर जाऊंगा। बोले मैंने इतना जप किया कुछ नहीं हुआ। देखो, राम 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 कितने बार किया, कुछ नहीं हुआ। ध्यान से सुनना। मैंने पूछा तुम बनिया हो क्या। बोले आपको कैसे पता चला। तुम्हारे विचारों से। बनिया कौन होता है, हर चीज में अपना क्या फायदा है उसको बनिया कहते हैं। हर चीज में भगवान का नाम लेने से क्या फायदा होगा, ये विचार मन में आया तो आपके डीएनए में बनिया बैठा है। भगवान का नाम अपने जिह्वा पर अवतरित होना, यही जीवन की परिपूर्णता है। भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं मिलता। जब सब कुछ मिल जाता है तब भगवान का नाम वाणी में आता है। देखो महाराज, तब देखो भगवान के नाम में जो रस है वो रस प्रकट होगा। समस्या यहां है, नाम तो लेते हैं भगवान का, और वो भी छोटा मोटा नहीं। हमको अच्छा बढ़िया मंत्र दे दो कहते हैं लोग, हम ठीक है ले लो। कली संतरण उपनिषद में महामंत्र आया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। करो जब, कितने बार करना है, 36 मालाएं। अब लगे एक मुन्ना भाई, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक ही बार हुआ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, हरे राम 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 हरे हरे, सभी भगवान कंफ्यूज, किसको बुला रहा पता नहीं। देखो महाराज, ऐसा जब भगवान का नाम लेंगे तब मन में प्रश्न आएगा क्या मिलेगा। भगवान का नाम यदि आप ठीक से लो ना, तो आपके हृदय में शांति, प्रसन्नता, आनंद एक क्षण में प्रकट हो जाते हैं। ये जो आपका अनुभव था, ये अनुभव भगवान का है। इस अनुभव से क्या मिलेगा ऐसी बात नहीं,
जब सब कुछ मिल गया तब ये होता है। देखो, इसीलिए जो समस्या है, इन 4 गलत धारणाओं को हमने ठीक नहीं किया। इन 4 गलत धारणाओं पर चिंतन करने से ही उसका समाधान होगा। तो पहली धारणा, अपने बारे में हम कौन है। दूसरी धारणा, ये दुनिया के बारे में, दुनिया क्या है, किसको दुनिया कहते हैं, कौन सी दुनिया जो हमको परेशान कर रही है। तीसरी धारणा, जो भगवान जिसको हम आह्वान करते हैं, हे भगवान मेरे घर का ध्यान रखना, मैं वैकेशन पर जा रहा हूँ। माने जिस भगवान को लक्ष्य बना करके जीवन जीना है, उस भगवान को साधन बना करके जीवन की उपलब्धियों को लक्ष्य बनाया है, यही बात समझ में नहीं आ रही है। साध्य साधन विवेक है ही नहीं। जीवन का लक्ष्य परमात्मा है या जीवन का लक्ष्य इस जगत की उपलब्धियां है। जब जगत की उपलब्धियां जीवन का लक्ष्य होगा तो भगवान को साधन बनाएंगे और उनको वॉचमैन के रूप में रख देंगे। जरा भगवान ध्यान रखना, आप क्या कर रहे हैं महाराज? हाँ जरा पिक्चर देख के आते हैं, लो। और वो बेचारे कन्हैयालाल खड़े वहां डंडा लेकर के। ऐसे नहीं होता। और चौथी बात, आध्यात्मिक साधना माने क्या? देखो, एक तो होती है धार्मिक लाइफ, दूसरी होती है उपासना का जीवन, धर्म का जीवन, उपासना का जीवन। तीसरा होता है आध्यात्मिक जीवन। धर्म में और उपासना में इच्छाओं को पूरा करने का धंधा होता है। अध्यात्म में इच्छाओं के परे जाने की प्रक्रिया होती है। देखो, इसीलिए आप देखेंगे ये मंदिरों में, भजन कीर्तनों में, जहां आपकी इच्छाएं पूरी होती है, देखो तुम यदि ये करोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, वहां आपको बहुत भीड़ भड़क्का मिलेगा। और जहां आपको बताया जाएगा, देखो आध्यात्म का तात्पर्य सभी इच्छाओं से मुक्ति। अरे इच्छा ही नहीं तो फिर जी के क्या करेंगे? हमको तो एक ही मालूम है, इच्छा को पूरा करना, इसीलिए पैदा हो गए हैं। इसीलिए संतो, समस्या ये 4 गलत धारणाओं की है, और ये गलत धारणाएं होती है मन में। तो जब तक कि इन 4 गलत धारणाओं को ठीक नहीं करेंगे, तब तक कि आप कुछ भी करो, आपकी समस्या समाप्त नहीं होगी। तो ये 4 धारणाएं इस समय जो है उसका इवैल्यूएशन करना है। हमने अपने को जो माना है वो ठीक है क्या? जिसको हमने दुनिया कहा है वो ठीक है क्या? जिसको भगवान कहा है वो ठीक है क्या? और जिसको हम आध्यात्मिक साधना कहते हैं वो ठीक है क्या? यदि ठीक नहीं है तो ठीक करो, और जब वो ठीक हो जाएगी तब पता चलेगा आपके जीवन की समस्या हल नहीं करनी, वो गल जाएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।